कौन सा कार्य है जो जरूर करना चाहिए? देखिए, नवरात्रि में अगर आप व्रत रखते हैं तो भी और नहीं रखते हैं तो भी कम से कम सुबह शाम 5-5 मिनट जरूर निकालिए। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। आप कुछ नहीं जानते, हो सकता है कि आप मंत्र ना जानते हो, तो ऐसी स्थिति में दुर्गा दुर्गति नाशिनी दुर्गति नाशयते इति दुर्गा, यानी उनका नाम ही ऐसा है जिसका जप करने से दुर्गति दूर होती है। तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो केवल दुर्गा दुर्गा शब्द को ही आप सुबह 108 बार पढ़ लीजिए, 27 बार पढ़ लीजिए और उसके बाद देवी के सामने दीपक जला के प्रार्थना कर लीजिए। ऐसा सुबह शाम रोज करिए। व्रत नहीं रखते हैं तो भी करिए, करना ही चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन आप इतनी पवित्रता अपने जीवन में ले आइए कि उस पवित्रता की वजह से अगले कई सालों तक आपको दिक्कत ना हो। ये मौका हर बार आपको देता है ईश्वर कि आप अपने अंदर पवित्रता बहुत ज्यादा ला सकते हैं। तो समय नहीं है, हो सकता है मजबूरी हो, समय का अभाव हो, तो सुबह शाम दोनों समय 5-5 मिनट समय लगाइए। दुर्गा नाम का जप करिए या दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए और आरती कर लीजिए। इतना तो कर ही लीजिए। इतना भी अगर आप सुबह शाम रोज करना शुरू करें, अपना आहार बिल्कुल सात्विक रखें, तो भी आपको नवरात्रि के लाभ अवश्य ही प्राप्त होंगे। और पंडित जी, जब हम जब बात कर रहे थे नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, किस विधान को मानना चाहिए, हम बात कर रहे थे कि 9 दिन अलग अलग देवियों की उपासना आपको करनी है, अलग अलग ढंग से पूजा आपको करनी है, ग्रहों को साधने के लिए अलग आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो अब पहले दिन के साथ शुरुआत करते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन कौन सी देवी की उपासना होनी चाहिए और किस तरीके से विधि विधान से पूजा होनी चाहिए? अर्पिता, पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है जी। देखिए, देवी को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होती हैं नव दुर्गा, जिनकी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, और एक होती हैं 10 महाविद्या, जिनकी हम तंत्र में पूजा करते हैं। सामान्यतः 10 महाविद्या की पूजा नहीं होती है नॉर्मल घरों में। नॉर्मल घरों में नव दुर्गा की ही पूजा होती है। तो नव दुर्गा का जो प्रथम दिन है, नवरात्रि का जो प्रथम दिन है, इस दिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर दिन एक शक्ति मिलती है, एक वरदान मिलता है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन देवी के स्वरूप से स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। आपको अच्छा हेल्थ मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इस दिन नवरात्रि के प्रथम दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। इन्हें शैलपुत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्वत राज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए प्रथम स्वरूप का नाम है शैलपुत्री। और माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है लाल फूलों से। यानी नवरात्रि के प्रथम दिन आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा और उसके लिए आपको माता की पूजा करनी है लाल फूलों से, और गाय के दूध से बने हुए शुद्ध घी का भोग आप उन्हें लगाएंगे। अब नवरात्रि के प्रथम दिन स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा, लाल फूल से पूजा होगी, माता शैलपुत्री की पूजा होगी। ग्रह वाली बात भी महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के पहले दिन जिस ग्रह को आप साध सकते हैं, जिस ग्रह को आप बेहतर बना सकते हैं, वो ग्रह है सूर्य। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य संबंधी कोई दिक्कत है तो नवरात्रि के प्रथम दिन आप माता शैलपुत्री की पूजा उपासना प्रार्थना करिए। आपकी कुंडली का सूर्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। और माता के पहले स्वरूप की उपासना इस बार 22 मार्च को की जाएगी। तो 22 मार्च को आप पूजा करिए, स्वास्थ्य का वरदान लीजिए और अपने सूर्य को बेहतर बनाइए। अब वक्त है दूसरे दिन को समझने का। दूसरे दिन कौन सा ऐसा स्वरूप जिसकी पूजा आराधना होनी चाहिए और किस विधि विधान के साथ? पहले दिन अर्पिता हमें वरदान मिलता है स्वास्थ्य का, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप बाकी कुछ नहीं कर सकते। दूसरे दिन हमें वरदान मिलता है विद्या का, ज्ञान का और वैराग्य का, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा हुआ उसके बाद आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी जीवन को समझने के लिए।
आगे बढ़ने के लिए, और ईश्वर की कृपा भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य का वरदान दूसरे दिन मिलता है। दूसरे दिन ये वाली शक्ति चलती है कि आपको ज्ञानी बना सकती है, आपके अंदर वैराग्य पैदा कर सकती है। और इसके लिए नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा होती है माता ब्रह्मचारिणी की। माता ब्रह्मचारिणी इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये हर समय तपस्या में लीन रहती हैं। ब्रह्म की साधना उपासना में, तपस्या में लीन रहने की वजह से इनको माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे तो आप पूजा करेंगे सफेद फूलों से। आपको ज्ञान चाहिए, आपको वैराग्य चाहिए, आपको साधना तपस्या में आगे बढ़ना है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए सफेद फूलों से, और उन्हें शक्कर का भोग लगाएंगे। उनकी पूजा में उन्हें शक्कर का भोग लगा करके प्रार्थना करेंगे। अब कौन सा ग्रह इनके साथ जुड़ा हुआ है? इनके साथ जुड़ा हुआ है चंद्रमा। यानी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है या चंद्रमा संबंधी कोई भी बाधा है, कोई भी दिक्कत है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से ज्ञान तो मिलेगा ही, चंद्रमा से संबंधित समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। और इस बार जो माता के दूसरे स्वरूप की पूजा है, माता ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है, वो 23 मार्च को की जाएगी। बिल्कुल, यानी आपको दूसरे दिन कैसे पूजा करनी है ये अब हमने समझा। अब आता है तीसरा दिन पंडित जी। तीसरे दिन कौन सा स्वरूप जिसकी पूजा होनी चाहिए? जी, तीसरे दिन वरदान क्या मिलता है, शक्ति कौन सी चलती है? तीसरे दिन अर्पिता जो शक्ति प्रवाहित होती है वो शक्ति होती है साहस की, कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की, ताकत की, एनर्जी की। जो वास्तव में शक्ति बहुत तेजी से निकलती है या बहुत एनर्जी पैदा करती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देती है, आपको साहस देती है, वो शक्ति तीसरे दिन चलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आप साधना करेंगे, आपको साहस मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, आप मजबूत होंगे। और इसके लिए नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें हम कहते हैं माता चंद्र घंटा। क्यों कहते हैं चंद्र घंटा? इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको हम माता चंद्र घंटा कहते हैं। जब आप इनकी पूजा करते हैं तो आपके अंदर साहस पैदा होता है, आपका डर दूर होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और नवरात्रि के तीसरे दिन जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा भी आप लाल फूलों से करेंगे, और साथ ही साथ माता चंद्रघंटा को दूध अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएंगे। ऐसा करने से साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में नवरात्रि के तीसरे दिन जिस ग्रह को आप बेहतर कर सकते हैं उस ग्रह को कहते हैं मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, कॉन्फिडेंस कमजोर है, साहस नहीं है, दुर्घटना होती है, भय लगता है, तो आप नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करें। निश्चित रूप से आपको अपूर्व साहस मिलेगा, ताकत मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ मंगल बेहतर होगा। इस बार जो नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना है वो 24 मार्च को की जाएगी, तो इनकी पूजा करने से आपको अपार साहस की प्राप्ति होगी।